हेलो एंड वेलकम टू गोल पोस्ट गुरुज द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम। क्या दिमाग में आता है? इधर पेप और मुरीनियो और कार्लो एंचेलोटी। फॉर अस, फॉर मी पर्टिकुलरली, आई थिंक वन ऑफ पेप ग्वार्डियोला, जोसे मुरीनियो और कार्लो एंचेलोटी इज द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम। वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मर्जी है तो कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर बहुत अच्छी लगे तो शेयर करिए दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी। और देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू यू गाइस, हु डू यू थिंक इज बेटर अमॉन्ग पेप, Mourinho and Ancelotti? Pep Guardiola, bhai, of course, the king of modern football, plays the most beautiful football, and of course, he is a beast in the modern football. He's a scientist, engineer, whatever you call him. He's the best in this business. Then why not Nothing Mourinho? less. Mourinho का भी फुटबॉल देखो, आई Mourinho, कैचिंग है। समय समय पे तुम बोल सकते हो कि आई कैचिंग फुटबॉल Mourinho भी खेला है। तुम ये नहीं बोल सकते कि उसका फुटबॉल तुमको देख के मन नहीं लगता। वो हाँ, वो पेप के आने के बाद ऐसा हुआ कि लोग ज्यादा ब्यूटीफुल फुटबॉल की चर्चा करना शुरू किए, लेकिन उसके पहले तो फुटबॉल वाज अबाउट डिफेंस। उसके पहले तो ऐसा नहीं था ना कि फुटबॉल में तुमको पोजेशन रखना है, तुम्हें प्रेस करना है। फुटबॉल वाज ऑल अबाउट डिफेंस एंड विनिंग टाइटल्स, एंड Mourinho मास्टर्ड दैट इंस्टेंस। इसलिए मैं जाना चाहूंगा एंजेलोटी के साथ, क्योंकि एंजेलोटी ओनली गाय हु हैज वॉन द चैंपियंस लीग इन 3 डिफरेंट डिकेट्स। पांचों टॉप 5 लीग्स में हर जगह वो लीग टाइटल्स जीत चुका है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका लॉन्जेविटी। भाई 3 डिकेड में चैंपियंस लीग जीतना इज नॉट एन इजी थिंग टू डू। सो आई थिंक एंजेलोटी इज द बेटर ऑफ दीज 3। तो मतलब और मोरिनियो का मतलब जो तुम बोल रहे थे यश, तो मोरिनियो का ये भी है कि यार गॉन आर द डेज, मतलब वो वाली बात हो गई है। इज नॉट नो रेलिवेंट इन द टॉप 5 और मतलब टॉप 5 लीग्स। और जो बात है मतलब गॉर्डियोला से अगर तुम उसको सामने रख रहे हो तो बात ये है कि यार एक आदमी 7 सीजन में 6 प्रीमियर लीग जीत चुका है। प्रीमियर लीग कंप्लीटली खत्म हो चुका है, खुद आके बोल रहा है कि किसी और को एक सीजन डिजर्व करता है प्रीमियर लीग जीतना। इस लेवल पे अगर वो टीम पहुंचेगा, वो उसका माइंड गेम है कि कोई और डिजर्व करता है। आप ये थोड़ी बोल सकते हो आपका परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि भाई मैंने 5 साल जिताया तो अभी कोई और जीत सकता है। ये तो देखिए मतलब कि पेप गॉर्डियोला मुझे का एक बात हर बताओ, सीजन एक रन आएगा। पैरामीटर तुम कि क्या जितना डिसाइड करते हो फॉर अ बेटर मैनेजर? मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या पैरामीटर्स तुमने सेट कर रखा है कि तुम बोल रहे हो कि नहीं पेप बेटर है, या फिर एंचेलोटी बेटर है, या मैं बोल रहा हूँ मुरीनियो बेटर है? मेरे हिसाब से भाई पेप गॉर्डियोला को तुम अगर देखोगे तो पेप गॉर्डियोला का है कि सबसे पहले यार देखो, लोग पैसा और वैसा मतलब ऐसा इस चीज को हम लोग साइड करते हैं, बात करते हैं फुटबॉल पे। तो फुटबॉल अगर तुम मैच जीतते हो किसी और चीज से नहीं, बेटर खेल के। अब तुम ये बोल दो कि ये चीज हम कर देंगे, डिफेंड करेंगे 90 मिनट पार्क द बस। अच्छा ठीक है, देख बेटर फुटबॉल तुम्हारी बात खेलोगे तो सही है, तुम तुम्हारी और बात सही है जीतोगे। कि बेटर फुटबॉल, आई कैचिंग फुटबॉल विल ब्रिंग यू फैंस इन द स्टेडियम, ठीक है। ऐसा नहीं नहीं, सिर्फ फैंस की बात नहीं, ऐसा नहीं तो रिजल्ट नहीं दे रहा है, रिजल्ट भी दिया है भाई। 6 प्रीमियर लीग जीतना इज नो पीस ऑफ केक। टेल मी तुमने फिर जो बोला मार्सेलो कि बियल्सा, पैसे को साइड मार्सेलो बियल्सा और डिजर्बी, तुम बोलोगे ये भी बहुत अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं, बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलते हैं, तब तो ये फिर मुरीनियो से बेटर हुआ है। ऐसा बट है नहीं ना। तुम्हें उनके पास तुम्हें रिजल्ट back नहीं है कर- ना इतना। नहीं, प्लेयर है कैसे नहीं, उरुग्वे का मैनेजर है अभी अभी के लिए। प्लेयर 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 नहीं, रिजल्ट रिजल्ट नहीं है हाँ, क्योंकि मतलब चलो डिजर्वी तो अभी इतने बड़े क्लब में, या फिर होता है ना जिससे तुम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो, वैसे क्लब में अभी डिजर्वी गया नहीं who है। expected but who expected Leicester to win the Premier League? हाँ तो But they won ना। बट तुम बियल्सा तो थोड़ी ना। deserve मैं यहाँ तो पे अपना एक वही तो। मैं अपना एक तर्क देना चाहूंगा कि जैसे तुम दोनों डिस्कशन कर रहे हो सिर्फ पेप और मोरिनियो को लेकर के, तो दिस इज व्हाट रिसेंसी बायस इज। भाई एंजेलोटी इतना अंडररेटेड मैनेजर है कि हम यहाँ पे डिस्कशन के लिए भी बैठे हैं तो ओनली वी आर डिस्कसिंग पेप एंड मोरिनियो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंजेलोटी, मतलब कहीं पे भी नहीं, क्योंकि एंजेलोटी ने भाई उसने हर जगह प्रूव किया है, हर डेकेड में चैंपियंस लीग उठाया है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज रियल मैड्रिड को उसने ला डेसी में जिताया है। इसके पीछे एंड उसके रीजन बाद ये है, मैं बताता हूँ, इसके पीछे एक रीजन ये है कि तुम जानते हो कि पेप कैसा फुटबॉल खिलाता है। यू आर नोन कि उसका प्ले स्टाइल क्या है। यू आर अवेयर ऑफ कि जोसे मोरिनियो का प्ले स्टाइल क्या है ना। वो अगर तुम डिफेंस फिर काउंटर अटैक, तुम्हारा मोरिनियो का ये गेम है। बट एंचेलोटी का एक पर्टिकुलर गेम प्लान नहीं है ना। जब उसके तो पास ये एक बेटर चीज है ना कि आप अलग अलग क्लब्स में जा रहे हो, आप अडेप्ट कर सकते हो उस हिसाब से। Yes. आप अडेप्ट करके उस टीम को जिता रहे हो। एग्जैक्टली तो बड़ी चीज है एंजेलोटी की कि उसकी टीम्स में ना आप देखोगे बहुत सारे बड़े बिग नेम्स होते हैं,
बीबीसी थे, काका था, पिर्लो था, मतलब एसी मिलान में, देन बायर्न म्यूनिख में रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, थॉमस मुलर, एवरीबॉडी। तो अगर आप कोई एक ऐसा मैनेजर चाहिए जहां पे उसको बिग नेम्स को मैनेज करना है, तो आई थिंक एंजेलोटी इज द बेस्ट पर्सन टू डू दैट, क्योंकि उसके मतलब इफ योर पैरामीटर इज कि आप चाहते हो कि मैन मैनेजमेंट एंड ट्रॉफी, आप चाहते हो कि अगर मेरा कोई प्लेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है, अब मुरीनियो को अभी साइड करते हैं क्योंकि मुरीनियो के पे भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो लाइक उसके लिए जान न्योछावर करने को ये थे, बिल्कुल लग जाते थे कि नहीं आई कैन डाई फॉर दिस प्लेयर। अब देयर आर मेनी एग्जांपल, लेकिन अगर हम देखते हैं तो विनीशियस जूनियर फिनिश नहीं कर पाता था चांसेस को प्री एंचेलोटी, नॉट इवन जिदान वाज एबल टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ हिम, हु ब्रॉट द बेस्ट आउट ऑफ हिम, तो वो तो एंचेलोटी था। लेकिन मेरी बात ये है कि एंचेलोटी, क्या आप बोल सकते हैं कि हिज टेन्योर वाज अ फेलियर एट बायर्न म्यूनिख एंड सेम विद ग्वार्डियोला? देखो उस हिसाब से अगर आप फेलियर बोल रहे हो ना, तो उस हिसाब से तो फिर मुरीनियो का भी टेन्योर रियल मैड्रिड में फेलियर ही था। नहीं, यही बात है ना कि फेलियर हम एज बारसा फैंस करते हैं क्योंकि वी कंपेयर हिम विथ ग्वार्डियोला। जब ग्वार्डियोला का टाइम था बार्सिलोना में और जो टाइम था मुरीनियो का रियल मैड्रिड में, क्योंकि क्लैश करता था, और यस हेड टू हेड बेटर रिजल्ट्स थे, बट आप देख सकते हैं कि रियल मैड्रिड ने नॉट रियल मैड्रिड ओनली, मुरीनियो बार्सिलोना को 3 साल में 3 ट्रेबल निकालने से रोका है, सीधा सीधा उसने रोका है। फर्स्ट ईयर यू वन, तो मुरीनियो वाज नॉट इन द पिक्चर, ठीक है। दूसरे साल बार्सिलोना इंटर मिलान के अगेंस्ट खेलती है सेमीफाइनल में, और इंटर मिलान फर्स्ट लेग 3-1 जीतती है और सेकंड लेग 1-0 हारती है, तो 3-2 एग्रीगेट पे जीतती है। तो वो एक स्टेटमेंट था, नहीं तो बार्सिलोना उसमें डबल जीत चुकी थी, और अगर वहां से वो फाइनल में जाते तो मोस्ट प्रोबेबली, गिवन कि तुम्हारे पास ऑल इन फॉर्म इनिएस्टा, जावी, मेसी सब थे तुम्हारे पास, तो वो फाइनल भी जीतना था। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर कोपा डेल रे जीतकर बार्सिलोना के अगेंस्ट फाइनल में, और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, एक एज अ रियल मैड्रिड फैन, आई एम नॉट अ रियल मैड्रिड फैन, आई एम अ बार्सिलोना फैन, तो मैं तो बहुत ज्यादा लाइक मेरा फुटबॉल ही शुरू हुआ है मुरीनियो को हेट करके 2011-2012 में। तो बात यही हो जाती है कि 2010 में बार्सिलोना सैंटियागो बर्नाबेउ पे चैंपियंस लीग फाइनल जीतती, अगर वो जीतती तो Mourinho was like a god to Mourinho was like an antidote to what Pep was doing with that super Barcelona team. तो फॉर मी, हाँ नहीं, ये बात ये है ना कि रियल मैड्रिड वाज अंडर कंस्ट्रक्शन एट दैट टाइम। मुरीनियो के वक्त रियल मैड्रिड अंडर कंस्ट्रक्शन थी। वो क्या हो रहा था कि हर बार राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, राउंड ऑफ 16 ऐसे वो बाहर हो रही थी, बट Mourinho इंस्टॉल्ड दैट डॉग इनसाइड रियल मैड्रिड स्क्वाड। क्या किया उसने? 3 साल हो रहा, 3 साल उसने सेमीफाइनल खिलाया, और एक में तो चलो वो पेनल्टीज में बाहर हुआ था, तो वो बहुत ज्यादा लाइक वो अभी भी हर्ट करता है रियल मैड्रिड फैन को। बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट जो एग्जिट था, जिसमें शायद एक रोनाल्डो ने और एक सर्जियो रामोस ने पेनल्टी मिस करा था, तो वो तो बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग था। बट वो सीजन दे टुक आई थिंक 100 पॉइंट्स इन ला लीगा, 100 पॉइंट्स इन ला लीगा अगेंस्ट बार्सिलोना, पेप बार्सिलोना। तो वो कितना बड़ा फीट है, लाइक तुम इससे समझ सकते हो। और नॉट विथ अ सुपर टीम, यस दे हैड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मतलब सब प्लेयर्स थे जो चाहिए था मुरीनियो को, वो सब मिला रियल मैड्रिड में। लेकिन बात यहां से शुरू होती है कि यू हैड द बेस्ट टीम ऑफ ऑल टाइम विथ ग्वार्डियोला, और उसने रोका ग्वार्डियोला को, जो कि हो सकता अभी भी आई कैन से कि ग्वार्डियोला ओवर अचीव किया है बार्सिलोना में। हो सकता है कि तुम बोल रहे हो कि असर थोड़े लेवल तक कम हो गया होगा। देखो फाइनली एक मैच का क्या होगा, रिजल्ट ही निकलेगा, या तो हारेगा या जीतेगा, ठीक है। ग्वार्डियोला लॉस्ट इन 2 लेग मैच अगेंस्ट इंटर मिलान, बट देन रियल मैड्रिड के साथ, जो कि कहीं बेटर टीम था उस इंटर मिलान से, ही बीट हिम इन द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। और जहां तक 100 पॉइंट्स का, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट तुम सुनो ये बात, सेकंड सीजन में अगर कोई मैनेजर 100 पॉइंट लेता है प्रीमियर लीग में, तो उससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा भाई। और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा साइनिंग किया था, तुम उसी चीज को कंपेयर कर लो। मेरे पास, मैं स्टैट लेके बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे पास है कि 2016-2018 में पेप का स्पेंडिंग था 229 पॉइंट समथिंग, 1-2 मिलियन यूरोस, और मोरिनियो का स्पेंडिंग था 2016 से 2018 इन मैनचेस्टर यूनाइटेड 284.7 मिलियन यूरोस। तो ये जो ब्रांड दिया जाता है ना ग्वार्डियोला को कि ही स्पेंड्स मोर, तो भाई आप देखो मोरिनियो को टेन्योर देख लो मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और ग्वार्डियोला का टेन्योर देख लो, वही 2 साल का मैं बोल रहा हूँ, लेटर का मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। उसमें क्या है कि कंप्लीटली डोमिनेटेड दैट। देखो तुम्हारी बात सही है कि देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड में फेलियर था, बट क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड उसके पहले बहुत, मैनचेस्टर यूनाइटेड का पोस्ट फर्जी एरा, सर एलेक्स फर्ग्यूसन एरा, वो अभी भी मुरीनियो का बेस्ट टाइम है। मुरीनियो ही बेस्ट टाइम लाया है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। तुमको अगर वो यूरोपा लीग जिता रहा है, वो सेकंड किया अबव लिवरपूल, अबव क्लॉप्स लिवरपूल।
बिल्कुल बिल्कुल, बट ये Same time, कंपैरिजन अगर तुम ना किसी भी यूनाइटेड फैन से पूछोगे कि भाई मूरिन्यो का एरा कैसा था, तो कोई नहीं बोलेगा कि अच्छा था, क्योंकि इतना बेकार फुटबॉल था, इतना बोरिंग फुटबॉल। अल्टीमेटली तुम फुटबॉल देख रहे हो, तुमको मजा आना चाहिए, ठीक है, आप टाइटल्स जीत रहे हो, बट मजा आना चाहिए। एंड उसका इशू मूरिन्यो एंड ग्वार्डियोला बोथ, अगर हम दोनों को देखें ना भाई, दोनों का स्पेंडिंग इज अराउंड 2 बिलियन। ग्वार्डियोला का तो 2 बिलियन से ज्यादा है, मूरिन्यो का आई थिंक 1.9 समथिंग है। दोनों का 2 बिलियन है ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली। और अगर तुम रिकार्डो एंजेलोटी को बीच में लाते हो, जो कि लाना चाहिए, आई थिंक इज द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम, बट स्टिल अगर आप कार्लो एंजेलोटी को लाते हो, उसका टोटल स्पेंड आज तक 1.79 बिलियन रहा है। ही हैज वन 5 चैंपियंस लीग विद दैट। तो बहुत ही अंडररेटेड है आई थिंक, क्योंकि हाँ आई नो, जैसा यश बोल रहा था कि उसका कोई प्ले स्टाइल ऐसा बहुत ज्यादा नोन नहीं है, एक known नहीं लाइक एक ब्रांड नहीं है उसका एग्जैक्टली। इसलिए उसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते, मतलब ऑब्वियसली लोग करते हैं बात, बट उतना ज्यादा नहीं। अभी भी जैसे कि पेप वर्सेस मूरिन्यो वो चलता है, नहीं, but हमेशा एंजेलोटी पेप versus मूरिन्यो पेप ऐसा चला, नहीं चलता। पेप मूरिन्यो जैसे चला आप या बोल रहे हैं ना, पेप जैसे क्लॉप बोल रहे हैं चला। कि चला है, बट एंजेलोटी वर्सेस आई डोंट थिंक एनीबॉडी। जैसे बोल रहे हैं कि कम एक्सपेंडिचर में इतना हेवी, मतलब 5 चैंपियंस लीग जितना, इज अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, मतलब वेरी ग्रेट थिंग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये देखिए कि एंसेलोटी जो टीम छोड़ के गया है, वो टीम क्या की उसके जाने के 3 साल बाद, और गार्डियोला की टीम क्या की उसके 3 साल। बायर्न म्यूनिख को हटा दे, बायर्न म्यूनिख पहले से थी। गार्डियोला व्हेन ही लेफ्ट बार्सिलोना, क्या आज अभी तो सिचुएशन फिलहाल 2 महीने से खराब चल रहा है मैनचेस्टर सिटी का। तो फिर आज भी अगर गार्डियोला छोड़ के जाता है, तो एटलीस्ट कोई भी एवरेज मैनेजर भी कोई आता है, तो 2-3 सीजन तो आराम से कैरी कर सकता है। हो सकता है टाइटल ना जीते, बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे तो आराम से फिनिश कर सकता है भाई। तो फिर पैसा खर्चा हो रहा है, तो उसको बिल्ड भी कर रहा है। देन लेट मी टेल यू अबाउट मूरिन्यो। मूरिन्यो चेल्सी जब छोड़ा, तो वो चेल्सी टीम फाइनल गई, मैनचेस्टर यूनाइटेड से हारी, छोड़ने के बाद ही गई थी। मूरिन्यो सब मैनेजर नहीं था जो वो फाइनल में हारे थे, है ना, रोनाल्डो का जो हेडर था फाइनल में। रियल मैड्रिड छोड़ी, उसके बाद 10 साल में रियल मैड्रिड 5 चैंपियंस लीग जीत चुकी है, 5 या 6, काउंट नहीं है मेरे पास। तो मूरिन्यो और हाँ, जो टीम मूरिन्यो को मिला था मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और जो टीम ओले को मिला था, उसमें कितना डिफरेंस था। ओले के पास एस्टैब्लिश्ड प्लेयर थे, तुम बोल सकते हो जिस तक भाई, तुम फेलेनी को लेके और क्रिस स्मॉलिंग को लेके अगर तुम यूरोपा लीग जीत रहे हो, तो मतलब इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। हाँ, बहुत सारे प्लेयर्स को ओवर परफॉर्म कराता है मूरिन्यो, ये भी है ना कि विच मैनेजर हैज इंप्रूव्ड मोर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। बट बहुत सारे ये भी है ना, ये भी है ना कि वो 85 मिलियन देकर के लुकाकू को साइन किया था। वो नहीं किया, ये भी है ना, वो ये नहीं किया। वो बोला कि वही मुझे किया लुकाकू लाके दो, बाकी वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का काम होता है प्लेयर को पैसे वो देना। भी पॉल पोग्बा लाया था, पॉल 100 पोग्बा million, लाया था। जो कि जो ट्रांसफर का जो बैरियर था वो उसने ही तोड़ा था बेसिकली। तुम जो बोल रहे थे कि मूरिन्यो ने चेल्सी छोड़ के गया, देन ये क्या बोलते हैं रियल मैड्रिड छोड़ के गया, वो जीत नहीं पा रहा था, उसको जिताया किसने? कार्लो एंजेलोटी ने। तो दिस इज व्हाट कार्लो एंजेलोटी डज, मतलब वो आपको जिता के देता है। लाइक वो ब्लूप्रिंट आपको क्रिएट करके गया था, बट मैं यही बोल रहा हूँ ना कि क्रिएट करने का गया था, नो डाउट, बट क्रिएट करना और जीतने में जो डिफरेंस होता है ना, तो वो मेरे हिसाब मूरिन्यो से भी तो ऐसा नहीं है ना कि मूरिन्यो का भी चैंपियंस लीग जीता नहीं। आप बोल रहे हैं कि वो पोर्तो से जीता है, पोर्तो से। यस, वो मेरे को पोर्तो से जीता, बट अगर तुम उसका ना ऐसे तो तुम अपना इंटर मिलान ट्रबल जीता, इंटर मिलान जिसने लेस्टर को प्रीमियर लीग जिताया था, क्लाउडियो रेनेरी, क्लाउडियो रेनेरी, तो मैं उनको भी लेके आऊंगा। नहीं तो अगर वो पोर्तो के साथ जीता, तो बहुत बड़े बड़े टीम्स के साथ वो फेल भी हुआ है, मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड के साथ। चलो रियल तो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं ना। देखो, पहले 15 साल, अभी भी ग्वार्डियोला को 15 साल हुए हैं आए हुए, और 2003 में आया था हमारा मूरिन्यो, 2003 या 2002 में उसने शुरू किया था, तो उससे 15 साल 2017 होता है, और 2009 से 15 साल 2024 होता है। तो अगर आज देखो तो 2024 में इतना इस सीजन तो नहीं, मूरिन्यो का ही नहीं है, लेकिन अभी ग्वार्डियोला का भी खराब टाइम शुरू हो चुका है। अब बोल सकते हैं हम चार मैच तो हारा ही है, ये चला जाएगा, ये देखो नहीं चला जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मैं बोल सकता हूँ ना कि वो अभी अच्छा नहीं करा रहा मैनचेस्टर सिटी को, जो भी हो, इंजरी हो या फिर हाँ इंजरी ही है, मेन रीजन तो इंजरी ही है। बट अगर तुम लो कि 2002 से 2017 के बीच में जो काम मूरिन्यो करके गया है, क्या 2009 से 2024 में विथ स्मॉल टीम्स, विथ स्मॉलर, मतलब विथ अटमोस्ट रेस्पेक्ट टू पोर्तो एंड इंटर मिलान, बट नहीं, देखो यही बात है ना कि बार्सिलोना से तुम कर सकते हो एक्सपेक्ट कि वो चैंपियंस लीग जीते, लेकिन तुम पोर्तो और इंटर मिलान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो चैंपियंस लीग जीते, और उस वैसे टीम्स को ट्रेबल जीतना। इंटर मिलान से तो कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, उस वक्त इंटर मिलान ऐसा नहीं था।
नो उस टाइम पे इंटर मिलान की टीम अच्छी थी क्योंकि उसको बनाया था होसे मोरिनियो, उसने 3-4 डिएगो मिलेटो साइन किया था, उसने सैमुएल एतो साइन किया था। वो कितना बड़ा गैम्बल था, वो कितना बड़ा गैम्बल था कि उस वक्त इंटर मिलान का बेस्ट प्लेयर इब्राहिमोविच था, जिस सीजन उसको बार्सिलोना में बेचा गया था। बट उस सीजन सैमुएल एटो 2009 में बार्सिलोना का, ठीक है हम मेसी की बात करते हैं, मेसी के अंदर सैमुएल एतो को पता नहीं था कि उसको राइट बैक खिलाया जाएगा। ये जो तुम गैम्बल बोल रहे हो ना, ये गैम्बल ग्वार्डियोला के लिए था। नहीं, वो बाद में गैम्बल हुआ, वो बाद में फेल हुआ ग्वार्डियोला के अंदर। ठीक है, वो मैं वही चीज बोलना चाह रहा हूँ ना कि पेप एंड मोरिनियो ये दोनों में ना प्लेयर्स के बहुत इश्यूज आते हैं। इब्राहिमोविच को क्यों उसने वापस बेचा, सैमुएल ईटो को क्यों बाहर किया बार्सिलोना से, क्योंकि उसको नहीं पसंद है। इवन मैन सिटी में तुम देखो जो हार्ट, भाई मतलब वो प्रॉपर स्टार्टर कैप्टन, वैसे तो अपना वही हो गया, याया टूरे हो गया, बट याया टूरे हो गया। एंड मोरिनियो को देख, मोरिनियो तो हर जगह ही लड़ाई करता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैन मैनेजमेंट स्किल्स है ना, मोरिनियो को उसके बेसिस पे, हाँ मोरिनियो को एक को उसके जगह पे जो प्लेयर लाता है ना, वो उसको जस्टिफाई करता है। मैं एडरसन आया, जो बोल रहे हैं कि याया टूरे गया तो सर्जियो बुस्केट्स आया, तो जस्टिफाइड है ना। जस्टिफाइड है, रेस्पेक्ट के साथ जस्टिफाइड है। प्लेयर रिलेशन, ड्रेसिंग रूम को तुम वैसा बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। नहीं, ग्वार्डियोला के साथ ग्वार्डियोला को फुल कंट्रोल चाहिए होता है टीम में, है ना, और इसीलिए वो डिसरप्ट हुआ था कि ग्वार्डियोला वाज मोर फोकस्ड ऑन ऑफ द पिच एक्टिविटीज रादर देन ऑन द पिच एक्टिविटीज। जब मोरिनियो आता, मोरिनियो का टैक्टिक्स यही था सिंपली कि मेरे को इतना तबाह कर देना है ग्वार्डियोला को ऑफ द पिच कि भाई वो क्या बोला, वो इसलिए थोड़ी बोला कि मेरे को जितना सिखाना था वो सिखा दिया। वो बोला ग्वार्डियोला कि मेरे को बार्सिलोना छोड़ के जाना है, अब मेरे को जितना सिखाना था वो 4 साल में सिखा के चला गया। क्या वो सही था? क्या वो तुमको लगता है कि क्या वो रीजन था? नहीं, लेकिन देखो ये चीज ना, ये चीज स्पेन में काम कर गया क्योंकि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का हिस्टोरिक पॉलिटिकल बहुत डिफरेंस है। ये चीज हर जगह काम नहीं करेगा, इसलिए तो यही तो टैक्टिक्स होता है। समटाइम्स यू हैव टू प्ले डर्टी यार। समटाइम्स अगर देखो, मैं भी बार्सिलोना फैन हूं, तुम ये बोल सकते हो कि अगर मोरिनियो कभी स्पेन नहीं आया होता, इट्स नॉट अबाउट होजे मोरिनियो वर्सेस पेप ग्वार्डियोला, इट्स अबाउट कि कौन बेटर है। आप लोग दोनों के रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के इंसिडेंट को आप लोग बस डिस्कस नहीं, मैंने तो अभी इतना ज्यादा फोकस दिया भी नहीं पोर्तो और इंटर मिलान पे। एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप अगर मोरिनियो को देखो, मोरिनियो का रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना का पेप ग्वार्डियोला, ठीक है, मतलब आई वुड से कि 50-50 था कहीं ना कहीं, ठीक है। बट अगर तुम सिटी और वर्सेस यूनाइटेड को देखो तो स्पेंडिंग दोनों की बराबर ही थी, बट कैसा वो एंड हुआ वो इट वाज वेरी टेरिबल। सीधा डाउनफॉल पे गया। एंड एट द सेम टाइम मैं तो यही बोलूंगा कि पेप ग्वार्डियोला एंड होजे बोथ आर ग्रेट मैनेजर्स, बट हम कहीं ना कहीं इन दोनों के जो पीआर है ना, पीआर के चलते हम कहीं ना कहीं कार्लो एंजेलोटी को भूल जाते हैं। एंड एवरीबॉडी, मतलब हर लोग ना उसको मतलब उतना हाईली रेट नहीं करता। मैं मेरा तो यही बोलना है कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन टॉप, देन कार्लो एंजेलोटीज नेम शुड बी एट द सेकंड नंबर, उसके बाद पेप ग्वार्डियोला एंड ऑल टाइम के लिए। हाँ, वो बात है। अगर अगर आप एक पर्टिकुलर अगर बेस्ट की बात करते हो ना कि किसकी टीम हमें मतलब ऑल टाइमर टीम किसने बनाया, नो डाउट हैंड्स डाउन ग्वार्डियोला। बट फुटबॉल इज नॉट अबाउट बिग टीम्स ओनली, वी नो दैट, है ना। फुटबॉल सिर्फ बिग टीम्स के लिए नहीं जाना जाता, या फिर बड़ी टीम्स के साथ फिर वही बात आती है ना कि बड़ी टीम के साथ तुम्हारे एक्सपेक्टेशन होते हैं। अब मैनचेस्टर सिटी एक चैंपियंस लीग जीता, कितनी चर्चा हुई, मतलब क्या लोग आज से 20 साल बाद उसको याद रखेंगे कि मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग जीती थी? मतलब हाँ, जीती है, बहुत बड़ी टीम है, ये नहीं बोला, बहुत अच्छा फुटबॉल खेली, बेस्ट टीम लास्ट के 5 साल में अगर देखा जाए यूरोप की, तो प्ले स्टाइल में, डोमिनेंस में, डोमेस्टिक लीग डोमिनेंस में, और नंबर ऑफ गोल्स कितने स्कोर कर रहे हो, कितना डिफेंस कर रहे हो, किसी भी बिग गेम में जाते हो तो कौन अंडरडॉग है, कौन फेवरेट्स है जीतने के लिए, हर साल फेवरेट्स भी रहता है। तो उस केस में तुम बोल सकते हो मैनचेस्टर सिटी लास्ट के 5 ईयर्स में विथ रियल मैड्रिड बेस्ट टीम है। लेकिन अगर तुम वैसे देखो विद 115 चार्जेस, वो तो अब ग्वार्डियोला, अब वो देखो, वो ग्वार्डियोला की गलती नहीं है, वो मैनचेस्टर सिटी की गलती है। देखो एग्जैक्टली, अगर यही इशू ना, मतलब ओवर डाउन द इयर्स ये इशू आएगा ग्वार्डियोला पे कि भाई उसने इतना स्पेंड किया। मोरिनियो पे तो यार देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मोरिनियो का सिर्फ वो पोर्टो का जो जिताया था उसने, वो 20 साल पहले जीता था, ठीक है। 20 साल के बाद आज भी हम उस बेसिस पे ही तो कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, कि भाई उसने जिताया बहुत, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। आई नो बहुत बड़ी चीज है, आई नो, बट स्टिल मतलब मोरिनियो का जो उसका प्ले स्टाइल ऐसा था ना कि वो जब तक चला बट उसके बाद वो अडाप्ट नहीं कर पाया। वो वो 2002 में शुरू हुआ है, 2002 में शुरू हुआ था वो,
और आज 2002 को 22 साल हुए हैं। वी विल सी कि 2009 से 22 साल के बाद जब 2041 या 2031 हो रहा होगा तो फिर गार्डियोला कैसा होगा। वी विल मैं टॉक, इसलिए हम तो तब बोल रहा हूँ, एक वीडियो बनाएंगे 2031 में। तो जरूर बनाएंगे, बट मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आप अभी के आगे 20 साल, पिछले 20 साल, मैं इसलिए तो कार्लो एंजेलोटी का नाम क्यों नहीं कोई लेता है। वो उसने जब मोरिनियो ने शुरू किया था तब भी वो चैंपियंस लीग जीता था। ओके ओके ओके, I'll ask you this. Okay, I'll ask you this. एवर्टन या फिर पोर्तो बिफोर मोरिनियो एंड बिफोर कौन बेटर टीम लगती है? एवर्टन और पोर्तो में अगर 2001 की पोर्तो या फिर एंचेलोटी से जस्ट पहले एवर्टन, क्या लगता है कौन जीतता? ऐसा कौन पोर्तो जीता तो नहीं बोल पोर्तो सकते, नहीं जीतेगी यार। पोर्तो फोर्थ कर रही थी, फोर्थ फिफ्थ कर रही थी मोरिनियो के आने के पहले। बट पोर्तो में प्लेयर्स भी थे, वो था प्लेयर्स देखो था यार। और ऑल्सो मोरिनियो की फर्स्ट टीम पोर्तो नहीं थी, थर्ड टीम थी। तो ही वॉज नॉट इनएक्सपीरियंस लाइक कि जैसा लोग बोलते हैं, मतलब लोगों को ये नहीं लगता, पता नहीं होता कि मोरिनियो की फर्स्ट टीम, सबको लगता है कि मोरिनियो की फर्स्ट टीम पोर्तो थी, लेकिन ऐसा नहीं है। पहली स्पोर्टिंग थी और दूसरी कोई शायद कोई पोर्टुगल की ही टीम थी। तो उसने 9 महीने में काफी अच्छा काम किया था और वो पोर्तो से ऊपर रखा था उस टीम को, और फिर वहां से उसने छोड़ा, फिर वो पोर्तो ज्वाइन किया और उसके बाद तो द रेस्ट इज हिस्ट्री। और उसके बाद फिर बट वही है ना कि आप सिर्फ एक मेट्रिक पे आप जा रहे हो कि मोरिनियो ने पोर्टो को चैंपियंस लीग जिताया। ऐसे मतलब अगर मैं देखूंगा क्लाउडियो रेने जिताया लेस्टर सिटी को, एंड जर्गन क्लॉप ने भी स्टोरी बहुत सारा है। नहीं, तो देखो आप प्रीमियर लीग पे बोल रहे हैं, आप क्लाउडियो रेने को बेटर बोल दोगे इससे? क्यों? हाँ ठीक है, अंडरडॉग स्टोरी, एवरीवन लाइक्स एन अंडरडॉग स्टोरी। हाँ वो है, एवरीवन लाइक्स एन अंडरडॉग स्टोरी। डेपोर्टिवो ला कोरुनिया भी 2001 के अराउंड कहीं ला लीगा जीती थी, बट नो वन नोज द नेम ऑफ ये मैनेजर, क्या कौन सा मैनेजर था डेपोर्टिवो ला कोरुनिया का, या फिर जो भी। द सेम सीजन कोई भी चैंपियंस लीग जीता ना पोर्तो वाला में, अंडरडॉग स्टोरी में होता। डेपोर्टिवो से तुम भूल रहे सेमीफाइनल हो, खेला था तो मोना। तुम एक चीज भूल रहे हो कि Mourinho is not just about Porto और इंटर मिलान, he has overachieved with Chelsea also. Chelsea भी 50 साल से जीती नहीं थी प्रीमियर लीग। चेल्सी का वो मैनेजर बना, he asked for Drogba, no one knew Drogba at that time. अच्छा प्लेयर था, लाइक हो सकता है कि वो आ रहा था, लेकिन 50 साल के बाद विथ इतने कम गोल्स कंसीड करके प्रीमियर लीग जीतना, तो चेल्सी के भी उसको बहुत ज्यादा अंडरमाइन किया जाता है। लोग बात करते हैं चैंपियंस लीग की, बिकॉज चैंपियंस लीग इज द बिगेस्ट कंपटीशन वर्ल्ड का, लेकिन चेल्सी से भी उसने जो 3 साल में काम किया है वो उसकी कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि इट इज ओवरशैडो बाय पोर्टो एंड इंटर चैंपियंस लीग। बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुम देखो, तुम फिर वही पैरामीटर पे जा रहे हो। लिवरपूल वन द प्रीमियर लीग आफ्टर सो मेनी इयर्स। मोहम्मद सलाह को कोई नहीं फिर से वापस जानता था कितना बड़ा प्लेयर बनेगा। तो यार ऐसे हम एक एक पॉइंट को चूज करके नहीं ला सकते। आप देखो गार्डियोला को मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर सिटी क्या थी गार्डियोला के आने के पहले? ठीक है, अंडरडॉग खेलती थी, मिड टेबल। मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग जीत रही थी, चेल्सी नहीं जीत रही थी। एक बार ही ना, ये तो एक बार ही जीते। बट क्या तुम ये बोल सकते हो कि मैनचेस्टर सिटी के पास अगर उतना पैसा नहीं दिया होता गार्डियोला को, तो क्या मैन सिटी आज इतना बड़ा सुपर पावर बन पाता? नहीं, ये तो देखो, ये तो इवन एज अ बार्सिलोना फैन आई विल से कि ऐसा नहीं हो पाता। मैनचेस्टर सिटी की जॉब लेता ही नहीं वो। एग्जैक्टली, गार्डियोला का क्या होगा ना कि भाई उसको पैसा चाहिए होता है। नहीं, दैट इज जस्टिफाइड कि अगर तुम पैसे दे रहे हो तुमको रिटर्न मिल रहा है तो जस्टिफाइड, वो कोई भी देगा। क्या मैनचेस्टर सिटी रिग्रेट करती है इतना पैसा देना? बिल्कुल भी नहीं। अब वो चार्जेस वगैरह जो हेटर बोले, लेकिन मैनचेस्टर सिटी रिग्रेट तो नहीं करती ना इतना पैसे देना गार्डियोला का। दुनिया की तो पैसा सेफ हैंड्स में है और मेरे को रिटर्न मिल रहा है, मेरे पास मैं जीतने वाला हूँ। इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है। हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि मैनचेस्टर सिटी 5 प्रीमियर लीग 6 प्रीमियर लीग जीती और एक ट्रेबल जीती, उस चीज को साइड कर दो। कोल पाल्मर कहां से आया? कोल पाल्मर को ट्रस्ट नहीं किया पेप गार्डियोला, तुम ये नहीं बोल सकते कि नहीं ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन कोल पाल्मर निकाल, मतलब अब देखो मैनचेस्टर सिटी का एकेडमी भी उसी लेवल पे बिल्ड हो रहा है। बेटर एग्जांपल होगा, मैं बोलता हूं तुम्हारी साइड से बेटर एग्जांपल तुम पेड्रो बोलो, तुम बोलो पेड्रो, फिल फोडेन बोल सकते हो। यस, बट मेरा बोलना यह है कि दे आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट और दे आर ट्राइंग टू डेवलप समथिंग, दे आर ट्राइंग टू डेवलप अ सिस्टम जो कि उनको लॉन्ग रन में बहुत फायदा देगा। तो उसके लिए तो पैसा तो भाई ना तुम। नो डाउट पेप गार्डियोला जो यूथ सिस्टम जो क्रिएट करता है ना, वो मतलब नो डाउट वो बेस्ट है, एक सस्टेनेबल सिस्टम क्रिएट करता है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा है उसमें वो। बट अगेन पेप गार्डियोला ठीक है, मतलब अभी भी स्टिल मतलब कोई ऐसी चैलेंजिंग टीम में नहीं गया। यस, यही मेरा पॉइंट है कि अभी तक बिग टीम्स जो मतलब जीतेंगे ही जीतेंगे, आपको पता है। भाई देखो आज जो मार्केट, आज ऐसा मार्केट देखो इतना पैसा लगा करके
उसने बायर्न म्यूनिख से कुछ नहीं, मतलब ऑब्वियसली इट वाज अ फेलियर एट बायर्न म्यूनिख। मतलब बायर्न म्यूनिख नहीं, बायर्न म्यूनिख से तो आई टेल यू दिस, एंसेलोटी जब उसने बायर्न म्यूनिख का जॉब लिया था तो डॉर्टमंड जीती हुई थी उस साल एग्जैक्टली बुंडेसलीगा, तो वो ठीक जिताया है, बट बुंडेसलीगा। बुंदेसलीगा जीती, बट आप 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स 9.9 टाइम्स तुम बोलोगे कि बायर्न नहीं जीती। वो एक टाइम कभी कोई लेवरकुसेन, कभी डॉर्टमुंड जीतती। एंड व्हेन ही जॉइंड तो बायर्न म्यूनिख बिकेम द टीम जो सबसे पहले सीजन में पावर हाउस बनाया वो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं, वो पावर हाउस बना के गया बायर्न म्यूनिख को भी बना के गया ऑब्वियसली, बट मैं ना दोनों साइड का मैं यही चीज बोलता हूँ कि मोरिनियो का तुम अर्ली ईयर्स जो देखोगे 10-12 साल जो पहले का था वो मतलब बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। पेप गार्डियोला का भी अभी 10-12 साल हैज बीन ग्रेट, बट कार्लो एंजेलोटी को अगर तुम लाते हो ना, कार्लो एंजेलोटी में जो मिलान की टीम थी, वो जो रेजिस्टा का वर्ड है जो अंद्रे पिर्लो को दिया था, वो किसने दिया? कार्लो एंजेलोटी ने दिया। वो क्रिसमस ट्री जो फॉर्मेशन है वो किसको कौन लेके आया? वो कार्लो एंजेलोटी ने, क्योंकि एक्चुअली में उस टाइम पे टीम में फिट करना बहुत जरूरी था प्लेयर्स को, तो वो कार्लो एंजेलोटी ने वो काम भी करके दिया। तो ये ये इस केस में तो पेप गार्डियोला भी किया ना, कि उसने भी बहुत सारे पोजीशंस डिस्कवर किए, फॉल्स नाइन, इन्वर्टेड फुल बैक्स, फॉल्स नाइन, एंड उसने सब कुछ किया, बट विथ हर्टिंग द पीपल प्लेयर्स ईगोस, राइट? उसने, आप याया टूरे को बाहर कर दे रहे हो, आपके कितने खराब रिलेशंस हैं हर प्लेयर, मतलब हर जिस टीम में गया उसमें किसी न किसी 1-2 प्लेयर के साथ खराब है। एंजेलोटी का किसी के, तुम किसी को नहीं सुनो कि एंजेलोटी ने मेरे साथ ऐसा किया या कुछ किया, क्योंकि मतलब वो उसका जो मैन मैनेजमेंट स्टाइल है, तो किया है, ड्रेसिंग रूम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता था। मोरिनियो भी जिस जहां भी जाता है वहां डिस्ट्रैक्ट कर पोग्बा देता से भी लड़ चुका है वो। चेल्सी की एक वो याद है मेडिकल जो थी, उसको निकाल दिया गया था, जो भी नाम था उनका, हाँ, फिर वो बकायदा केस लड़ी थी। बट ऐसे आपके टीम में एक पोजीशन में मल्टीपल ऑप्शंस होंगे और शायद से 2-3 लोग अच्छे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग याया टूरे और बुस्केट्स, नहीं, मैं बिल्कुल नया था, थोड़ा तो आप बुस्केट्स को लेके आ रहे हो, बट आप याया टूरे जैसे प्लेयर को मतलब डिसरिस्पेक्ट करके हटा तो नहीं सकते आप। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपके पास बुस्केट्स था, ठीक, आपके पास मैन सिटी में कौन था? मैन सिटी में कौन था? याया टूरे था। आपने फिर से डिसरिस्पेक्ट करना शुरू किया, हटा दिया। एक टाइम था 2015-16 सीजन, नहीं सॉरी 16-17 सीजन में था शायद, जब पेप गार्डियोला की मतलब लिटरली उसने बचाई थी याया टूरे ने। वो सीजन कोई नहीं बोल सकता याया टूरे का। याया टूरे फैंटास्टिक प्लेयर, याया टूरे इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, बट आपको बुस्केट्स और याया टूरे मिले, ठीक है, उस टाइम पे तो ये चीज होना था। बोल रहा हूँ बुस्केट्स, यस, बट बुस्केट्स तुम 10 साल बाद का बुस्केट्स ले रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग उस टाइम का बुस्केट्स। तुम अभी मैं बोल रहा हूँ प्लेयर दोनों अच्छे थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो सिस्टम चाहिए था उसके लिए बुस्केट्स वाज द परफेक्ट फिट। परफेक्ट फिट था, जानता भी था पहले से, हाँ, लामासिया से जानता भी था। मेरे को बस इशू क्या है ना कि पेप गार्डियोला ने बहुत ही मतलब एक डिसरिस्पेक्टिंग वे में याया टूरे को हटाया था। एक पॉइंट मेरा रहेगा, ये लाइक बहुत ज्यादा अंडररेटेड और इतने लोगों को शायद पता नहीं होता है, मतलब ये कंसिडर नहीं करते लोग, कि वो बोलते हैं ना कि ग्वार्डियोला ने कभी छोटी टीम को नहीं लिया। ग्वार्डियोला ने लामासिया में बारसा बी को उठा के सेकंड डिवीजन में लाया था, और एक न्यूज कहीं मैंने पढ़ा था, न्यूज या किसी वीडियो में देखा था कि बारसा बी वर्सेस बारसा ए हुआ था, फर्स्ट टीम वर्सेस सेकंड टीम, और सेकंड टीम ने बहुत ज्यादा बुरा हाल कर दिया था फर्स्ट टीम का। और उस टीम में पेड्रो, बुस्केट्स और ये सब बोजान ऐसे प्लेयर्स थे। तो लाइक ये बहुत ज्यादा, मतलब ये देखो, अगर मेरे पास एक टीम है, ठीक है, अभी डेवलप हो रही है, थोड़ा नीचे लो मिड टेबल बॉटम, ऐसे मेरे पास ठीक ठाक फंड है, और मेरे को ये नहीं चाहिए कि मेरे नेक्स्ट सीजन ट्रॉफी जीतना है, चैंपियंस लीग खेलना मेरा एम नहीं है, चैंपियंस लीग जीतना और डोमिनेट करना है, तो मैं अपना टीम के लिए मैनेजर जो चुनूंगा, मैं पेप गार्डियोला चुनूंगा, क्योंकि वो 5 साल में मेरे को बना के देगा जो अपने आप ट्रॉफी जीतेगी और डोमिनेट करेगी। वो सिस्टम को जो गार्डियोला होता है ना, सस्टेन, उसको बनाता जो है वो गजब बनाता है, उसके जैसा फिर वो जो आर्किटेक्चर तैयार करता है वो कोई नहीं। अब इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं, है ना, ये अब बहुत लंबा जा सकता है कि मतलब ठीक है, कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब जैसे मैं मोरिनियो ने अंडरडॉग या फिर बहुत ही मतलब अनपॉपुलर टीम, चलो पोर्टो, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं, उसको चैंपियंस लीग जितवाया। चलो इंटर मिलान तो खैर बहुत अच्छी टीम थी, नहीं थी यार, उसके साथ भी नो वन एक्सपेक्टेड देम टू विन ट्रबल। और एक्सपेक्टेशन बार्सिलोना का जब ड्रॉ आया था इंटर मिलान के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी सोचा होगा कि वो होम में 3-1 हारने वाले हैं। ठीक है, चलो मान लो कि उसका टीम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लोग, बट टीम तो देखो, प्लेयर्स तो थे उसके पास, ट्रांसफर्स के बाद आए या फिर जैसे तो, और ये स्नाइडर, ये सब का होना, प्लेयर तो अच्छे थे। बात ये है कि इतने जैसे उस टीम को जितवा दिया, ठीक है, अंडरडॉग्स या फिर तुम जो बोलो उसको जितवा दिया,
बट ऐसा नहीं है कि उसके लिए एक सिस्टम तैयार करके दिया कि वो टीम बाद में भी वो टीम डोमिनेट कर रही है बहुत टाइम तक या फिर कुछ कर रही है, ऐसा ऐसा वो बना के नहीं दे रहा। मैनचेस्टर सिटी डोमिनेट किए जा रही है भाई। रियल मैड्रिड के सामने यूरोप डोमिनेट करना और रियल मैड्रिड को जिस सीजन हरा के जीती है, रियल मैड्रिड को मतलब एक तरह से वो humiliate कर ही दे। उसके उससे पहले भी तो रियल मैड्रिड जीती थी। तो जिसने रियल मैड्रिड तो देखो जीतती आ रही है, वो तो वही रियल मैड्रिड हर एरा में जीत रही है। ये एक मैनचेस्टर सिटी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तुम ऐसा कि कोई छोटा टीम के बारे में, मैं मैनचेस्टर सिटी को छोटा टीम नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी तुम कोई ऐसा छोटा टीम को देखे हो जैसे मोरिन्यो वन इट विद पोर्टो एंड इंटर मिलान की, वो टीम जीती और वो टीम एकदम से तुम पिक्चर में आ गई और बहुत बड़ी टीम बन गई। इसलिए तो मोरिन्यो लाइक इसको इतना प्रेस करते हैं लोग कि मोरिन्यो के अंडर वो टीम चैंपियंस लीग जीती। जैसे ही मोरिन्यो छोड़ा वो टीम डिसिमेट हो गई। सेम विद पोर्टो, जैसे ही मोरिन्यो छोड़ के गया ही ब्रॉट द बेस्ट आउट ऑफ एवरेज प्लेयर्स। तुम लोग बार्सिलोना की ड्रीम टीम, रियल मैड्रिड, पोर्टो सबकी बात कर रहे हो, एसी मिलान की क्यों बात नहीं करता कोई? एसी मिलान भी तो बहुत अच्छी टीम थी ना। नहीं, 2003 मैं 2003 में जब एंजेलोटी ने जिताया, देन 2005 का फाइनल ऑब्वियसली 3-0 हाँ। वो एक मिरेकल था, एंड देन फिर 2007 का चैंपियंस लीग में जिताया अगेंस्ट लिवरपूल अगेन। तो ये चीज कोई मतलब बहुत ज्यादा लोग इस चीज को ना मतलब देखते नहीं है कि भाई वो 6 साल 3 चैंपियंस लीग उसने उस टाइम तो उसने जिताया है, सॉरी फाइनल खेले हैं, एक हारा था, एंड एक वो भी यार वो मिरेकल था, वो 3-0 के बाद हार जाना इट्स अ मिरेकल। बट आप ये नहीं बोलेंगे ना कि वो कोई अंडरडॉग टीम थी एसी मिलान। अंडरडॉग तो नहीं थी ना। अंडरडॉग नहीं थी, आई वुड नॉट से कि वो अंडरडॉग थी, बट अंडरडॉग टीम को ऐसे तो होजे मोरिन्यो को मैं बोलूं रियल मैड्रिड मतलब बेस्ट टीम नहीं जीता पाया, रियल मैड्रिड को आगे किस स्टेट में थी रियल मैड्रिड हमको वो भी देखना चाहिए। ओवरऑल हम बोल रहे हैं ना, एट द मोमेंट रियल मैड्रिड बेस्ट टीम नहीं थी। आई नो ठीक है स्टेट में थी, बट 3 सीजन रहा है मोरिन्यो वहां पे, 3 सीजन रहा है, एक भी सीजन वो फाइनल तक नहीं जा पाया। तो मतलब हाउ डू यू कंसीडर किया उसने पेप गार्डियोला को रोक दिया? वो उसने थोड़ी ऐसे आर्गुमेंट बन सकती है गार्डियोला पे भी, ऐसे आर्गुमेंट्स तो फिर एंचेलोटी पे भी बन सकती है। हम बात कर रहे हैं ओवरऑल के लिए लाए ना। तुम उसको उस टीम के साथ तुम खुद क्या किए? एक तुम बहुत अच्छा 100 पॉइंट के साथ लीग जीता, लीग तो तुम 100 पॉइंट के साथ जीतो, 85 पॉइंट के साथ तुम लीग जीते, ठीक है, बट तुम ये बताओ कि तुम गार्डियोला के असर को कम करने के लिए लाए थे, तुम ओवरकम करने के लिए। गार्डियोला हाउ ग्रेट गार्डियोला वाज एट दैट टाइम, उसको रोकने के लिए रियल मैड्रिड जैसी टीम सोच रही कि उसको रोकने के लिए क्या किया। हाँ तो वो जरूरी है भाई, वो जरूरी है। मैं इसलिए शुरू से बोल रहा हूँ कि होजे मोरिन्यो का फर्स्ट 12 इयर्स आई वुड से कि बहुत अच्छे थे। चेल्सी का जो सेकंड इंस्टेंट था उसका, वहां तक मतलब मोरिन्यो बहुत अच्छा मैनेजर। पेप गार्डियोला 2009 से अभी सिटी अभी जो चल रहा है उसमें आई वुड से कि ही इज बीन द बेस्ट मैनेजर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कार्लो एंजेलोटी इतना अंडररेटेड इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे एक टाइम था जब बार्सा वर्सेस रियल मैड्रिड वाज द मेन गेम, तो इसलिए उनको इतना ज्यादा पीआर मिला हुआ है। कार्लो एंजेलोटी उनके पहले भी था, मोरिन्यो के बाद भी है, एंड पेप के साथ साथ में वो चल भी रहा है। आज भी पेप गार्डियोला का मतलब ओवरऑल यूरोप में तुम देखोगे उसका कंपटीटर कार्लो एंजेलोटी रियल मैड्रिड ही रही है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि रियल मैड्रिड तो who is among them the better manager? I would say मेरे हिसाब से तो कार्लो एंजेलोटी is the better. We will decide this in the next video, अगर कभी हम इस पे वीडियो बनाते हैं, है ना? But तो one point from my side, we'll let viewers decide कि कौन better है कौन नहीं है। But the greatest manager of all time is Sir Alex Ferguson.